नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। नए साल पर मथुरा में प्रस्तावित एक्ट्रेस सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। साधु संतों ने धार्मिक नगरी में ऐसे आयोजन का विरोध किया। उन्होंने इसे संस्कृति के खिलाफ बताते हुए जिला प्रशासन और डीएम को पत्र लिखकर कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। प्रशासन ने परीक्षा से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए उम्मीदवारों को बड़ी सुविधा दी है। इससे लाखों परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व सुगम होने की उम्मीद जताई जा रही है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश वास्तव में ब्राह्मण समाज के हितैषी हैं, तो उन्हें ठोस कदम उठाकर दिखाना चाहिए। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 67,50,000 हो गई है। सरकार के अनुसार इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने में सहायता मिल रही है। फिरोजाबाद पुलिस ने हाईवे पर खतरनाक स्टंट कर रहे 8 युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को पकड़ा और स्टंट में इस्तेमाल की जा रही 2 कारों को सीज कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बाद 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कटने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिन वोटों से मतदान हुआ वे आखिर किसके थे। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एडमिशन और फीस को लेकर घोटाले के आरोप सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी ने विश्वविद्यालय 2024 लोकसभा चुनाव में जिन वोटों से मतदान हुआ वे आखिर किसके थे। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में एक गांव के ग्राम प्रधान का नाम ही गायब हो गया। इतना ही नहीं, करीब 2300 ग्रामीणों के नाम भी मतदाता सूची से कट गए। इस पर ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से नाम जोड़ने की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज भड़क गए। उन्होंने इसे हिंदुओं का कत्लेआम बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी और हिंदू युवाओं को संगठित रहने तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक होने की नसीहत दी। एक आपराधिक मामले में भाजपा के पूर्व विधायक समेत 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर कानून व्यवस्था भंग की और गंभीर अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की बात कही है। बागपत में खाप पंचायत के फैसलों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पंचायत ने लड़कियों के लिए सलवार और लड़कों के लिए कुर्ता पहनने तथा स्मार्टफोन से दूरी बनाने का फरमान जारी किया। इन फैसलों को लेकर युवाओं और सामाजिक संगठनों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ट्यूशन पढ़ाने आए एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगा है। बताया गया कि जब बच्ची ने विरोध किया और चीखने लगी तो आरोपी ने उसे धमकाया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। काशी विश्वनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है। दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं और गंगा घाटों पर महाकुंभ जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। कई दलों ने उन्हें किंग मेकर तो बनाया, लेकिन सत्ता का वास्तविक केंद्र नहीं बना सके। यह विशेष रिपोर्ट बताती है कि कैसे ब्राह्मण वोट बैंक चुनावी गणित बदलता रहा, पर सत्ता की कुर्सी दूर ही रही। साल 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इनोवेशन के लिए याद किया जाएगा। इस वर्ष एआई आधारित तकनीकों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और शासन में नए मापदंड स्थापित किए। डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन ने फैसलों को तेज, सटीक और अधिक प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाई। साधु संतों के कड़े विरोध के बाद मथुरा में एक्ट्रेस सनी लियोन का
न्यू ईयर शो रद्द कर दिया गया है। धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए संत समाज ने कार्यक्रम का विरोध किया था। शो रद्द होने से ब्रजभूमि में हलचल मच गई और प्रशासन पर भी दबाव बढ़ा। एक युवती के साथ सरेआम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग युवती के बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटते और लात घूंसे मारते दिख रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। नोटिस देने गई पुलिस टीम को एक इलाके में बंधक बना लिया गया। आरोप है कि 3 दरोगा और 2 सिपाहियों को करीब 2 घंटे तक पीटा गया और उन्हें जिंदा जलाने की धमकी भी दी गई। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। माघ मेले के अधूरे घाटों को देखकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर ही डीएम को कड़ी फटकार लगाई और काम में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि आस्था से जुड़ी व्यवस्थाओं में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। राजधानी लखनऊ में 170 भेड़ों की रहस्यमयी जान जाने से हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि यह जहर या भारी लापरवाही का मामला हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे ने एक ही तरह का गंभीर अपराध करने वाले 41 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें राजू, पप्पू, सुनील और शंकर जैसे नाम शामिल हैं। सभी पर बिना टिकट या नियमों का उल्लंघन कर यात्रा करने का आरोप है। रेलवे ने जुर्माना लगाकर सख्त संदेश दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बनेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज एकजुट हो रहा है। बसपा ने संगठन मजबूत करने और जमीनी स्तर पर काम तेज करने की बात कही है। एक शर्मनाक मामले में महिला कांस्टेबल के पति पर अपनी ही नाबालिग बेटी से कर्म का आरोप लगा है। बताया गया कि आरोपी ने घर में बच्ची को अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ कम होता नजर आ रहा है। वन विभाग ने 7वें नरभक्षी भेड़िए को मार गिराया है। ये भेड़िए अब तक 12 लोगों की जान ले चुके थे। प्रशासन का कहना है कि इलाके में निगरानी अभी भी जारी रहेगी। सड़क पर महिला दारोगा के बेकाबू व्यवहार का वीडियो सोशल पैरा लोगों की जान ले चुके थे। प्रशासन का कहना है कि इलाके में निगरानी अभी भी जारी रहेगी। सड़क पर महिला दारोगा के बेकाबू व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में वह एक व्यक्ति को धमकी देते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती दिख रही है। मामले पर पुलिस विभाग ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। कानपुर के हैलट अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेड नंबर 42 पर भर्ती मरीज की मौत के बाद गलती से बेड नंबर 43 वाले मरीज का पोस्टमार्टम कर दिया गया। मामले में एक डॉक्टर समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। रामपुर जेल को लेकर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आजम खान को न बिस्तर दिया जा रहा है और न ही पलंग। उन्होंने दावा किया कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और उचित इलाज नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगने के बाद कुलदीप सेंगर का दर्द भरा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्या उनके परिवार के दुखों की कोई अहमियत नहीं है। अब सबकी नजरें कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जहां आगे का फैसला होगा। कुलदीप सेंगर को जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती। फैसले से राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल है। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की जान जाने पर अखिलेश यादव ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे नफरती मानसिकता का नतीजा बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सपा प्रमुख ने कहा कि देश में नफरत के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। साल के आखिरी सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ में रुद्राभिषेक किया। वैदिक मंत्रों के बीच हवन पूजन संपन्न हुआ। इसके बाद उन्होंने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। खेत में साग तोड़ रही एक महिला पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
FSDA ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध पैरेलल सप्लाई चेन पर बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। अधिकारियों ने कहा कि नशे के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। यूपी पुलिस का हैशटैग लगातार दुनिया के टॉप 5 ट्रेंड में बना रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे 170 करोड़ से ज्यादा इंप्रेशंस मिले। यूपी पुलिस मंथन अभियान की पारदर्शिता और संवाद शैली की वजह से यह वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा। महोबा की हेमा ने प्यार के लिए अपनी पहचान बदल ली। वह दूल्हा बनकर मध्य प्रदेश की पूजा को पत्नी बनाकर घर ले आई। गांव में मुंह दिखाई की रस्म भी हुई। यह अनोखी प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए। नए साल पर बांके बिहारी मंदिर जाने की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने लेटेस्ट एडवाइजरी जारी की है। भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और दर्शन समय को लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम के दौरान एक बीजेपी नेता की जेब से 50,000 रुपए की गड्डी चोरी हो गई। नेता भावुक होकर मंच से बोले कि पैसे बेहद जरूरी हैं, कृपया लौटा दें। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर हलचल मच गई। नोएडा में न्यू ईयर पार्टी को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बिना लाइसेंस पार्टी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में उसकी सरकार बनेगी। पार्टी नेताओं 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी का कहना है कि संगठन मजबूत हो रहा है और जनता का समर्थन मिल रहा है। बसपा ने सामाजिक न्याय को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द किए जाने के बाद उनकी बेटी ऐश्वर्या का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार दरिंदा नहीं है। बयान के बाद मामला फिर से चर्चा में आ गया है और सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और कोल्ड डे का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 50 से अधिक जिलों में चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। कोडीन कफ सिरप मामले में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद 52 जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध सिरप जब्त किया गया। प्रशासन ने साफ कहा है कि नशे के कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पंकज चौधरी के स्वागत कार्यक्रम में बीजेपी नेता माधव की जेब से 50,000 रुपए की गड्डी गिर गई। जब इसकी जानकारी हुई तो मंच से लोगों से पैसे लौटाने की अपील की गई। यह घटना कार्यक्रम में चर्चा का विषय बन गई। भोजपुरी स्टार पवन सिंह फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तभी बाहुबली नेता धनंजय सिंह वहां पहुंच गए। दोनों की मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। सेट पर मौजूद लोगों में भी इस घटनाक्रम को लेकर खासा उत्साह देखा गया। नीला ड्रम कांड लंबे समय तक चर्चा में रहा। इस मामले में मुस्कान और रविता को नकारात्मक भूमिका में देखा गया, जबकि गोल्डन गर्ल पारुल का सपना आखिरकार पूरा हुआ। केस ने अपराध, जांच प्रक्रिया और मीडिया ट्रायल पर कई सवाल खड़े किए और समाज में गहरी बहस छेड़ दी। मथुरा में सनी लियोन के न्यू ईयर कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। संतों और साधु संत समाज के विरोध के बाद प्रशासन ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया। धार्मिक नगरी में इस आयोजन को लेकर लगातार आपत्ति जताई जा रही थी, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। लखनऊ में 23,000 से अधिक टीबी मरीजों को पिछले 5 महीनों से पोषण राशि नहीं मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने बजट की कमी को इसकी वजह बताया है। इससे मरीजों की सेहत पर असर पड़ने की आशंका है और सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नए साल पर बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 57 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि बाराबंकी सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
केंद्र सरकार के वीबीजी रैमजी फैसले के विरोध में पंजाब सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। राज्य सरकार का कहना है कि यह निर्णय संघीय ढांचे के खिलाफ है और राज्यों के अधिकारों को कमजोर करता है। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। आईआईटी कानपुर के बी.टेक छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने से संस्थान में शोक की लहर है। सुसाइड नोट में छात्र ने सॉरी फॉर एवरीवन लिखा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं प्रशासन छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कह रहा है। ISRO भारी सैटेलाइट लॉन्च के लिए श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड तैयार करेगा। यह परियोजना लगभग 4 वर्षों में पूरी होगी। नए लॉन्च पैड से भविष्य के बड़े और उन्नत अंतरिक्ष मिशनों को गति मिलेगी और भारत की स्पेस क्षमता और मजबूत होगी। वैज्ञानिक अध्ययन में सामने आया है कि अत्यधिक प्रोसेस्ड या गलत तरीके से पकाया गया चिकन पेट के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि संतुलित आहार और सही कुकिंग पद्धति अपनाकर इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। 26 साल की उम्र में मौत को गले लगाने वाली नंदिनी सीएम की कहानी लोगों को झकझोर रही है। उनकी जिंदगी, संघर्ष और हालात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। मामला युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक दबावों पर सवाल खड़े करता है। संभल में जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की करीब 8 बीघा जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा पाया गया है। जांच में 22 मकान और दुकानें चिह्नित हुई हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति की एक मजबूत और प्रभावशाली नेता रही हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई अहम फैसले लिए, जिनमें भारतीय राष्ट्रपति से मिलने से इनकार भी शामिल है। उनका नेतृत्व बांग्लादेश की राजनीति को गहराई से प्रभावित करता रहा। बजट 2026 से 27 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष अर्थशास्त्रियों के साथ मंथन करेंगे। बैठक में देश की आर्थिक चुनौतियों, विकास दर और सुधारों पर चर्चा होगी। सरकार विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर मजबूत और संतुलित बजट तैयार करना चाहती है। नए साल पर इंडिगो ने अपने पायलटों को बड़ा तोहफा दिया है। एयरलाइन ने उनकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने के साथ साथ एविएशन सेक्टर में सकारात्मक संदेश जाने की उम्मीद है। 30,000 रुपये मासिक सैलरी पाने वाले लोग भी सही निवेश से करोड़पति बन सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार SIP, लंबी अवधि का निवेश और कंपाउंडिंग इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। अनुशासन और धैर्य के साथ निवेश करने से बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। कर्नाटक से लाई गई रामलला की स्वर्ण जड़ित मूर्ति का राम मंदिर परिसर में अनावरण किया गया है। भक्त अब इसके दर्शन कर सकेंगे। मूर्ति अपनी विशेष कारीगरी और आध्यात्मिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने दावा किया कि तब राज्य की सीमाओं से परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। क्विंटन डिकॉक ने T20 क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है। वह विकेटकीपर ओपनर के रूप में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। उनकी इस उपलब्धि की क्रिकेट जगत में जमकर सराहना हो रही है। शेख हसीना ने खालिदा जिया को याद करते हुए कहा कि उनका जाना बांग्लादेश 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। उनकी इस उपलब्धि की क्रिकेट जगत में जमकर सराहना हो रही है। शेख हसीना ने खालिदा जिया को याद करते हुए कहा कि उनका जाना बांग्लादेश की राजनीतिक जिंदगी के लिए बड़ा नुकसान है। उनके बयान से राजनीतिक हलकों में भावनात्मक माहौल बन गया और दोनों नेताओं के योगदान पर चर्चा तेज हो गई।